75% से भी ज्यादा सेल्स डैमेज ना हो जाएं। यानी अगर इस लीवर के 25% सेल्स भी बच गए तो लीवर अपने आप ही खुद को रिपेयर कर लेगा। इस लीवर के फंक्शन के बारे में तो पूछो ही मत, सैकड़ों फंक्शंस हैं इसके, इतना कि बॉडी में कोई और वाइटल ऑर्गन इतना ज्यादा फंक्शंस नहीं दिखाते हैं। आई एम श्योर इतना बोलकर मैं आपको ये बताने में सक्षम हो पाया हूँ कि लीवर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। केवल लीवर के स्वस्थ रहने से भी आपके बॉडी में कोई रोग ना हो। तो अब जिज्ञासा का मोड ऑन होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि लीवर आखिर काम कैसे करता है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके काम क्या क्या है। चलिए आज आपको इसके बारे में एक एक बात बता देंगे और आपको ये जानकर मजा ही आ जाएगा। देखिए, लीवर हमारे पेट में बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे दाहिनी तरफ होता है, जो कि 2 लोब में बटा रहता है। इसका जो दाहिना वाला लोब होता है वो अपने बाएं लोब से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है, और इन्हीं 2 लोब के बीच में से ही हमारा इसोफेगस होकर गुजरता है। हमारा लिवर गहरे भूरे रंग का होता है। इसके ऊपर एक कैप्सूल जैसी परत चढ़ी रहती है। लिवर वजन में 1.5 किलो तक होता है, और इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी जो दाएं से बाएं तरफ की लंबाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है। मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया है कि हृदय कैसे काम करता है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हृदय एक महाधमनी से जुड़ी रहती है जिसे कहते हैं एओर्टा। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे की तरह होता है जो शरीर में सभी धमनियों से जुड़ा रहता है। यहीं से शरीर के सभी हिस्सों को खून जाता है। इस एओर्टा से एक बहुत बड़ी धमनी जुड़ी रहती है जो कि स्प्लीन से जाकर जुड़ जाती है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़ी हुई रक्त वाहिकाएं हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज और पेट से होते हुए हमारे लीवर से जाकर जुड़ जाती है। लीवर से ये जब जाकर जुड़ती है तो इसे पोर्टल वीन कहा जाता है। लीवर में जितना भी खून जाता है उसमें से 80% खून, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम ही होती है, वो इस पोर्टल वीन के थ्रू ही लीवर में जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये पेट, इंटेस्टाइन और स्प्लीन वगैरह से होकर आती है, इसलिए इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जैसे फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ये सब होते हैं। उसके बाद इसी एओर्टा से एक और बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है जो कि सीधा सीधा डायरेक्ट ही लीवर से आकर जुड़ जाती है। इसे हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है। हमारे लीवर में जितना भी खून जाता है ना, उसमें से 20% खून इसी हेपेटिक आर्टरी से ही होकर जाता है। और चूंकि ये हृदय से यानी एओर्टा के थ्रू डायरेक्ट हमारे लीवर में आता है, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहती है। चलिए, आप इतना तो समझ गए कि लीवर में 2 बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स आती हैं। एक तो हमारे पेट वगैरह से आती है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और एक आती है डायरेक्ट हृदय से एओर्टा के थ्रू जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन वो मात्रा में कम होता है। उससे लीवर को केवल 20% खून ही मिलता है। अब देखिए, हमें आना है लिवर के अंदर। जब यह सब खून लिवर के अंदर आ जाता है तो उसके बाद लिवर के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम लिवर को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि लिवर के अंदर कई सारे हेक्सागोनल शेप के एक संरचना बनी हुई होती है जिसे हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं। एक बार इस हेपेटिक लोब्यूल की संरचना को देख लीजिए। ये बिल्कुल एक हेक्सागोनल शेप में होता है और इसके कुल 6 कॉर्नर होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लिवर के अंदर कुल 10 लाख से भी ज्यादा हेपेटिक लोब्यूल हैं। अब देखिए, इन हेपेटिक लोब्यूल के 6 कॉर्नर पर जो 2 मुख्य ब्लड वेसल्स आ रही थी, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वीन, वहां से कुछ ब्लड कैपिलरी इन हर एक हेपेटिक लोब्यूल के 6 कॉर्नर पर आकर ब्लड मुहैया करवाती हैं, और यहाँ से ब्लड एक नालीनुमा संरचना बना देते हैं। और ब्लड यहाँ से बहते हुए हेपेटिक लोब्यूल के बीच में एक सेंट्रल वीन होता है, वहां पर जाते हैं। यह जो ब्लड नालीनुमा संरचना से बहकर जाती है उसके दोनों तरफ लिवर के सबसे मेन सेल्स हेपेटोसाइट्स होते हैं, और इसी हेपेटोसाइट्स के पीछे की ओर होता है लिवर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेल, कुफर सेल, जो रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके यानी उन्हें डेड करके बाइल जूस बनाते हैं। तीसरा होता है हेपेटिक स्टेलेट सेल जो कि फैट को स्टोर करता है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइनोसॉइडल एंडोथेलियल सेल जो कि लिवर में ब्लड को डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करता है। देखिए, जब भी लिवर के इस हेपेटिक लोब्यूल पर दोनों रक्त वाहिकाओं से ब्लड आता है तो जैसे ही ब्लड इस नाली जैसे संरचना की तरफ आता है जिसे साइनोसॉइड कहते हैं, वैसे ही लिवर के 4 मेन सेल्स ब्लड को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। इसमें होता यह है कि सबसे पहले ब्लड जाता है हेपेटोसाइट्स की तरफ जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है। ऐसे सेल्स डेवलप होने लगते हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुफर सेल, जो ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके बाइल जूस का निर्माण करने लगते हैं। जी हाँ, वही बाइल जूस जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भोजन पेट से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है तो चूंकि उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है, तो यही बाइल जूस उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके प्रोटीन और फैट जैसे चीजों को प्रोसेस करके उन्हें अमीनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। देखिए, जब लिवर बाइल जूस बना लेता है तो उस बाइल को इकट्ठा करने के लिए प्रकृति ने हमारे लिवर के नीचे एक बहुत ही जबरदस्त बर्तन भी बनाया है,